फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ कुछ बेसिक अलजेब्रिक कॉन्सेप्ट्स। मुझे लगा कि इससे पहले आई टेक अप दी टॉपिक्स लाइक फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़, तो उनको डिस्कस करने से पहले मुझे लगा कि एक बार हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स एक बार रिवाइव कर लेते हैं। लेट्स रिवाइव सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑन अलजेब्रा जो ऑलरेडी हमने किए हुए हैं कुछ प्रीवियस क्लासेस में, जिससे कि व्हेन आई टेक अप दोज टॉपिक्स लाइक फैक्टराइजेशन और यू कैन से द अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़, तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो पहले से बेटर है, राइट। सो विद दिस ऑब्जेक्टिव लेट्स टेक अप द फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑन अलजेब्रा। और सबसे पहले लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द एबीसी ऑफ अलजेब्रा, जिसमें सबसे पहला टर्म आता है विच इज़ नोन एज वेरिएबल। सो फ्रेंड्स, व्हाट इज़ अ वेरिएबल? तो वेरिएबल जो है इट इज़ बेसिकली अ सिंबल, इट इज़ बेसिकली अ टर्म इन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी वैल्यू जो होती है इट ऑलवेज कीप्स ऑन चेंजिंग, द वैल्यू नेवर रिमेन्स फिक्स्ड, इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस। तो वेरिएबल्स को नॉर्मली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द अल्फ़ाबेट्स। फॉर एग्जांपल एक्स, वाई, जेड, और we can use the variables say for example a, b और c। तो दो बातें वेरिएबल्स को लेके, वेरिएबल्स की वैल्यू हमेशा क्या होती रहती है, वो चेंज होती रहती है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस, डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस। और वेरिएबल्स को हम डिनोट करते हैं किन से, विद द स्मॉल अल्फ़ाबेट्स लाइक x, y, z, और वी कैन यूज a, b, c ऑल्सो। इसके बाद आता है कांस्टेंट। नाउ व्हाट इज द कांस्टेंट? तो कांस्टेंट जो होते हैं दे आर बेसिकली द रियल नंबर्स। कांस्टेंट वो टर्म्स होती हैं जिनकी वैल्यू फिक्स रहती है, इट विल नेवर चेंज, इट विल रिमेन फिक्स वॉट एवर मे बी द सर्कमस्टांसेस। से फॉर एग्जाम्पल 2, 3, इवन 1.5, -5/2, और से 6/7। सो दीज आर द कांस्टेंट्स। अब इसके बाद अगला सवाल उठता है कि व्हाट इज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है इट इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ अ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। जब वेरिएबल और कांस्टेंट को हम आपस में कंबाइन करते हैं इधर बाय एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, तो ये क्या बन जाता है, इट बिकम्स अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सो आई एम जस्ट राइटिंग डाउन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। So what is the algebraic expression? It is a combination of, you can say, the variable and constant. It's a combination of variable and what is known as a constant. So x plus 3 it is expression। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे वेरिएबल x को कंबाइन कर दिया एक कांस्टेंट टर्म से which is 3 and it is combined through addition। So this is the combination through addition। ऐसे ही we can write down x minus 3। अब यहाँ पे जो combination है it is through subtraction, then we can have 3x। It is another combination of variable and constant through multiplication। 3x का मतलब क्या हो गया, it is 3 times x, it is 3 multiplied by x। Then we can even have x divided by 3। Try to understand, even x is a variable because x बेसिकली क्या होता है, दिस इज 1 मल्टीप्लाइड बाय x। अगेन अगर हम x की बात करें तो x क्या होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ रियल नंबर 1 एंड अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल x थ्रू मल्टीप्लिकेशन। तो x जो है वो भी क्या है, वो भी वेरिएबल है। ऐसे ही -x, दिस इज ऑल्सो अ वेरिएबल, सॉरी इट इज ऑल्सो अ एक्सप्रेशन। दिस इज बेसिकली -1 मल्टीप्लाइड बाय x। यानी कि हमने क्या किया, हमने -1 को x से कंबाइन कर दिया थ्रू मल्टीप्लिकेशन। सिमिलरली 1/x, again this is a
expression where 1 is divided by x. तो इसका मतलब algebraic expression जो होता है it can have the numerous varieties. Similarly, if I write a number simply 3, तो my friends again this is a expression. हमेशा हमारे दिमाग में क्या आता है जब भी हम बात करते हैं अलजेब्रा की, तो हमारे दिमाग में क्या घंटी क्या बजती है उस समय कि अगर मान लो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा तो इट विल ऑलवेज कंटेन अ वेरिएबल लाइक x, y और z. बट दिस इज नॉट ट्रू. इवन अ रियल नंबर, फॉर एग्जांपल 3, 0, 1, -1/2, -1.5, इवन दिस इज आल्सो द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. क्योंकि अगर इसको हम लोग कंबाइन करें विद द वेरिएबल, so this can be written as 3x raised to the power 0. क्योंकि x to the power 0 क्या होता है 1. एनीथिंग raised to the power 0 is equal to 1. so अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, so this will be 3 multiplied by 1, so this is equal to 3. so these are the various you can say the format of expression. Expression can be simple, it can be complicated. In an expression we can have one variable or we can have even more than one variable. Say for example, I may write it down as xy minus 3. Even this is also the algebraic expression. लेकिन इसमें कितने variables हैं? Here we are having two variables. Same way we can have 3x y z minus 2 upon y minus 7. Even this is also the expression which is containing how many variables? We have three variables x, y and z. So this is the definition or this is the concept of algebraic expression, which is a combination of the variable and constant. हमने variable और constant को आपस में क्या किया हुआ है, combine किया हुआ है through addition, subtraction, division और multiplication. अब इसके बाद देखते हैं एक और चीज़, what are the terms, what do we mean by the terms in the algebraic expression. Suppose मैं इसको लिखता हूँ 3x square minus 2x plus 5. तो अगर आप देखेंगे इस complete expression में we have three terms. One 3x square, another term minus 2x, another term plus 5. So what are the terms? So terms are basically the combination of variable and constant, जिनको हमने ज़्यादातर सेपरेट किया होता है through the sign of addition और subtraction. तो यहाँ पे what is the first term? The first term is 3x square. Second term, this is minus 2x. And what is the third term? Third term, that is 5. अब ये जो आप फर्स्ट टर्म देख रहे हैं 3x square, अब आप देखेंगे तो इसके फैक्टर्स कौन कौन से बनेंगे इसमें? It has one factor 3, another factor can be x और it can be even x square. ऐसे अगर हम minus 2x की बात करें तो यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर्स बनेंगे? One factor is minus 2, another is x, और we can even say 2 minus 1x. और ऐसे अगर हम 5 की बात करें तो 5 के कौन कौन से फैक्टर्स बनेंगे? 5 and 1 itself. So what are the terms of the expression? The terms of the expression क्या होते हैं? Basically the combination of the variable or combination of the variable and the real numbers, जिनको हमने सेपरेट किया होता है with the sign of plus and minus. तो यहाँ पे कितने टर्म्स हैं? We have three terms. One is 3x square, second is minus 2x, and third is 5. अब depending upon the number of terms in the algebraic expression, the algebraic expression can be monomial. It can have a single term. अगर किसी भी एक्सप्रेशन में सिर्फ एक ही टर्म है उसको हम क्या कहते हैं? मोनोमियल. अगर दो टर्म्स हैं उसको हम क्या कहेंगे? बाइनोमियल. 3 टर्म्स है उसको हम क्या कहेंगे? ट्राइनोमियल. से फॉर एग्जांपल x 2 minus 3 x square
or let us say 3x square. This is the example of monomial, क्योंकि यहाँ पे we have one expression x, इसमें सिर्फ एक ही टर्म है x, सेकेंड एक्सप्रेशन में सिर्फ एक ही टर्म आ रही है, क्या है टर्म 2. Similarly -3x square and 3x square. So these are the examples of monomial. इसको हम क्या बोलते हैं, monomials. अगर किसी भी एक्सप्रेशन में दो टर्म्स होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, we call them binomials. Say for example x square plus 2. तो यहाँ पे दो टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म x square, सेकेंड टर्म कौन सी है इसमें, प्लस 2. ऐसे ही let us say I write down y minus 6. तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म कौन सी है, y, और सेकेंड टर्म क्या आ रही है, -6. तो अगेन इट इज अ बाइनोमियल. सिमिलरली we can have a trinomial also, जहाँ पे we have three terms in a expression. जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ x square plus 5x plus 6. So this is an example of a trinomial. यहाँ पे तीन टर्म्स है, फर्स्ट टर्म x square, सेकेंड टर्म plus 5x, और थर्ड टर्म कौन सी है इसमें, plus 6. So this is the classification of the expression which is monomial, binomial and trinomial. अब इसके बाद हम बात करते हैं डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन. डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन, तो से we have something, I written an expression like x7 minus 5x6 plus 2x square minus 5. अब यहाँ पे आप नोटिस करेंगे आपको डिग्री कैसे फाइंड आउट करनी होती है, हाउ टू फाइंड आउट द डिग्री ऑफ अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. तो इसमें आप देखेंगे इसमें एक ही वेरिएबल है, क्या नाम है, x, और x की जो मैक्सिमम पावर है वो क्या आ रही है यहाँ पे 7, क्योंकि यहाँ पे 7 है, यहाँ पे कितनी है 6, यहाँ पे कितनी है 2, और यहाँ पे x की पावर क्या है 0, बिकॉज -5 कैन बी ऑल्सो रिटन एज -5x टू द पावर 0, राइट. तो इसलिए यहाँ पे जो मैक्सिमम पावर जो होती है, द मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नोन एज अ डिग्री. तो इसका मतलब ये जो आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसकी डिग्री क्या रहेगी, इसकी डिग्री रहेगी 7. अगर कोई आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है लेट अस से 5, तो व्हाट इज द डिग्री ऑफ द एक्सप्रेशन, द डिग्री ऑफ द एक्सप्रेशन इज गोइंग टू बी 0. व्हाई, बिकॉज 5 कैन बी रिटन एज 5x रेज़ टू द पावर 0. ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था, एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1. सो दिस बिकम्स अल्टीमेटली 5 into 1. x की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, तो 5x 0 क्या हो जाएगा, 5 multiplied by 1 which is same as 5. तो इसलिए यहाँ पे x की जो भी 1 and the only power of x वो क्या आ रही है यहाँ पे 0. तो इसका मतलब what is the degree, the degree of the expression is 0. Let us say I write down x square minus 2x plus 5. तो ऐसे आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे x की पावर क्या आ रही है 2 इस फर्स्ट टर्म के अंदर, सेकेंड टर्म में x की पावर क्या आ रही है 1, थर्ड टर्म में x की पावर क्या आ रही है 0. तो व्हाट इज द मैक्सिमम पावर ऑफ x, मैक्सिमम पावर ऑफ x इज 2, एंड वी विल से दैट द डिग्री ऑफ द एक्सप्रेशन इज 2. So let's look at this algebraic term 5x square. Now if I want to find out what is the coefficient of x square, what is the answer, 5. आपको देखना क्या है कि x स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई हुआ है, तो x स्क्वायर जो है वो किससे मल्टीप्लाइड है 5 से. तो इसका मतलब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा, द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज गोइंग टू बी 5. Now let's try another one. Say I write an expression 3xy, और सपोज मैं आपसे कहता हूँ गिव मी द कोएफिशिएंट ऑफ y. तो आपने क्या देखना है कि y किससे मल्टीप्लाइड है, तो ऑब्वियसली y इज मल्टीप्लाइड विद 3x. तो इसका मतलब y का कोएफिशिएंट क्या होगा, द कोएफिशिएंट ऑफ y इज गोइंग टू बी 3x. तो 3x इज द कोएफिशिएंट ऑफ y. ऐसे अगर आपको x का कोएफिशिएंट निकालना है तो आप क्या देखेंगे कि x किससे मल्टीप्लाइड है,
तो x is multiplied by 3y, तो which means the coefficient of x is going to be 3y। और अगर मुझे 3 का कोफिशिएंट निकालना है तो 3 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है x y से, तो दैट मीन्स x y इज द कोफिशिएंट ऑफ 3। अब सपोज मैं एक सिंपल एक टर्म लिखता हूँ x और मैं पूछता हूँ व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, तो फिर आपका आंसर क्या होगा? द कोफिशिएंट ऑफ x इज गोइंग टू बी 1, बिकॉज x का मतलब क्या होता है? x means 1 multiplied by x, तो 1 into x means x, so that means the coefficient of x is going to be 1. So this is how we can represent the coefficient. और अगर मुझे सिर्फ निकालना है numerical coefficient, तो obviously in the first term the numerical coefficient is going to be 5, in the second term it is going to be 3, and in the x it is going to be 1 equation। तो अभी तक मैंने आपको बताया था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, ठीक है। जब एक्सप्रेशन के ऊपर हम कोई कंडीशन इम्पोज कर देते हैं, से फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा x माइनस 5 और मैंने साथ में कंडीशन डाल दी दैट x माइनस 5 शुड बी इक्वल टू 7, तो अब ये क्या बन गया? नाउ दिस बिकम्स अ इक्वेशन। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो वेरिएबल x है it should take the value so that x minus 5 becomes equal to 7। तो यानी कि मैंने एक्सप्रेशन को बाउंड कर दिया, मैंने एक्सप्रेशन के साथ कंडीशन क्या डाल दी कि इसकी जो वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए? दैट वैल्यू शुड बी इक्वल टू 7। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, लेट मी इफ आई ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, तो यहाँ पे ऑफ कोर्स x की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू आपकी हो जाएगी 7 प्लस 5, ये माइनस 5 है, जब उसको ट्रांसपोज करेंगे ऑन द ऑपोजिट साइड, सो दिस विल बिकम प्लस एंड वी गेट द आंसर 7 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 12। अब मैं इसी में एक चीज़ और आपको हाईलाइट करना चाहूँगा, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दो बेसिक चीज़ होती है, वेरिएबल और कांस्टेंट, राइट। अब आप देखेंगे यहाँ पे जब मैंने x माइनस 5 इज इक्वल टू 7 लिखा है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ रही है? 12। अब सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x माइनस 5 इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी? द वैल्यू ऑफ x इज गोइंग टू बी 4 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 9। तो आपने क्या देखा कि जैसे मैंने कंडीशंस को चेंज किया, द वेरिएबल हैज आल्सो चेंज द वैल्यू। जब कंडीशन थी दैट x माइनस 5 शुड बी इक्वल टू 7, तो वहाँ पे x की वैल्यू क्या आ रही है? 12। लेकिन जैसे मैंने कंडीशन को चेंज किया दैट x माइनस 5 शुड बी इक्वल टू 4, तो उस केस में x की वैल्यू क्या हो जाती है? 9। तो इसलिए हम x को क्या कहते हैं? x इज नोन एज अ वेरिएबल। लेकिन ये जो 5 है इसकी वैल्यू क्या रहेगी? कांस्टेंट। यहाँ भी इसकी वैल्यू 5 है, यहाँ भी इसकी वैल्यू 5 है। तो इस तरह से वी कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द वेरिएबल एंड कांस्टेंट। So this was my friends the video on the basic concepts on algebra, the algebraic expression. Thank you all.